एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस लेक्चर में हम सेट्स के बारे में कुछ और बातें करेंगे। हम कुछ प्रॉब्लम्स का को देखेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं, कल मैं आपको कुछ सेट्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये मैंने विद द हेल्प ऑफ थ्योरम मैंने आपको बताए थे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर से अगर आपको देखना हो मेरा पिछला लेक्चर, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरे लास्ट लेक्चर देखिए। आपको क्लियरली आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिमॉर्गन्स लॉ आपको क्लियर होगा। ठीक दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम कुछ और बातें करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो some important results on the number of elements in the sets. जैसे सपोज A, B, C be any finite sets and U be any universal set. Then अगर हम बात करेंगे कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो उसमें जो एलिमेंट्स आपके होंगे वो हम NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B मीन्स। अब अगर आप A यूनियन B में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो A जो A के एलिमेंट्स होंगे और जो B के एलिमेंट्स होंगे और इनके जो इन दोनों के सम, एंड अगर A और B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं तो हम उनको डिडक्ट करेंगे। तो जो आपका सम आएगा वो आपका A यूनियन B में जितने एलिमेंट्स आएंगे उतने के बराबर होगा। ऐसे ही अगर सेकेंड में अगर आपका A एंड B आर डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट्स में क्या होता है कि A इंटरसेक्शन B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है। तो उस केस में आपका A यूनियन B में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इंडिविजुअली आपके A और B में जो भी एलिमेंट्स थे उनके सम के बराबर होगा। और तीसरा क्या होता है कि अगर आपको A माइनस B में कितने एलिमेंट्स आए हैं उनको अगर पता करना है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें NA माइनस NA माइनस B नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इसमें आते हैं। और ऐसे ही अगर आप A सिमेट्रिक डिफरेंस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आप क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो आपका A सिमेट्रिक डिफरेंस B जो होता है आपका A माइनस B यूनियन B माइनस ये होता है। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि A माइनस बी एंड B माइनस ए जो होता है आपके डिसजॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि NA माइनस बी आपका सेम आपका ये थर्ड वाला फार्मूला आप इसमें पुट करेंगे तो आपका NA प्लस NB माइनस 2NA इंटरसेक्शन B में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर सिमिलरली आप फोर्थ में देखेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पे तीन सेट्स लिए हैं A, B एंड C। तो इन तीनों सेट्स के जो यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो आपके NA में जो एलिमेंट्स होंगे, B में जो एलिमेंट्स होंगे, C में जो एलिमेंट्स होंगे, तो इन तीनों के सम और A इंटरसेक्शन B मीन्स A और B में जितने एलिमेंट्स कॉमन हुए होंगे हम उनको घटाएंगे, और B और C में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन हुए रहेंगे हम उनको घटाएंगे, एंड A और C में जो भी एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे हम उनको घटाएंगे। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि आपके तीनों ही सेट्स में कॉमन होंगे, तो हम यहाँ पे उनको प्लस किए हैं। तो ये कुछ 5 रिजल्ट्स हैं जो कि अगर आप याद रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और अगर आप ये रिजल्ट्स आपको याद है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर ले जाओगे। ठीक दोस्तों, तो अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सेट्स के बेसिस पे। ठीक, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन मैं आपको कुछ 1 मिनट का टाइम दूंगा। अगर आप खुद क्वेश्चंस को लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, और मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा इन सब क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर एनी टू सेट्स A एंड B प्रूव दैट A यूनियन B, सॉरी, अगर इसमें A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, तो हम ये प्रूफ करना है कि A इक्वल टू B। ठीक, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो दोस्तों अब आप अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि आप फर्स्ट को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक
दोस्तों, तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ पहले का। तो पहले का सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे x कोई एक सेट ए का एलिमेंट माना है। चूंकि अगर ए x जो है अगर सेट ए में है तो वो ए के साथ कोई भी सेट्स का हम यूनियन लेंगे तो उसमें x रहेगा। और अगर x जो अगर ए यूनियन बी में है तो रिजल्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो आपका है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। इसलिए अगर x अगर ए यूनियन बी में है तो x आपका ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। और अगर ये आपका से थर्ड लाइन आप देख सकते हैं तो अगर x जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी में है तो मीन्स ए आपका ए में भी है एंड बी में भी है। मीन्स हम ये शो कर पा रहे हैं कि x जो है वो बी का भी एलिमेंट है। तो अब देखिए हमने पहले माना था कि x जो है आपका ए का एलिमेंट है और हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि x जो है आपका b का भी एलिमेंट है। तो मीन्स हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका b का सबसेट है। ठीक दोस्तों, तो आप सिमिलर एनालॉजी अगर आप फिर से करेंगे मीन्स अगर आप कोई y अगर आप b का एलिमेंट लेके चलेंगे और सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजीली शो कर पाएंगे कि b भी आपका ए का एक सबसेट है। तो आपने ये शो कर दिया कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो आप इजीली ए इक्वल टू बी बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपका ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि सपोज A1 A2 dash dash A30 और 30 sets each with 5 elements and B1 B2 का dash dash Bn और n sets each with 3 elements. Let S बराबर union of I equal to 1 to 30 of AI is equal to union of j equal to 1 to n bj. Assume that each element of S belongs to exactly 10 of AIs and exactly 9 of BIs. Find n. ठीक दोस्तों, तो आप इस पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप इस प्रॉब्लम को खुद लगाने का ट्राई कीजिए, अदरवाइज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले एक बार हम फिर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें A1 to A30 एक A30 मीन्स आपके A1 A2 डैश डैश A30 सेट्स दिए हुए हैं और ईच सेट में जैसे A1 A2 में हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और ऐसे ही आपके B1 B2 डैश डैश अप टू Bn तक एक सेट्स हैं और इसमें एक सेट्स में आपके 3 एलिमेंट हैं। और आपका जो S है जो कि AI का यूनियन है और BJ का यूनियन है, उसमें ये बोला बोला जा रहा है कि S belongs to exactly tens of AIs means what कि ये जो अगर आप S का कोई एक एलिमेंट उठाएंगे तो उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको सेट ए में मीन्स अगर आप AIs का अगर यूनियन लेंगे तो उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें वो 10 के बराबर होगा। मीन्स आप S के एक एलिमेंट उठाइए वो एलिमेंट आपके AIs का जो यूनियन बनेगा उसके 10 एलिमेंट्स के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, और एग्जैक्टली ऐसे ही इसमें आगे लिखा है कि 9 ऑफ BIs मीन्स अगर आप BIs का यूनियन लेंगे तो जो भी BIs के यूनियन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे और उसमें से कोई सॉरी अगर आप S का कोई एक एलिमेंट उठाएंगे तो वो एलिमेंट BIs का जो यूनियन बनेगा उस यूनियन से 9 एलिमेंट के बराबर होगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर S1 का कोई एक एलिमेंट है तो वो AIs का जो यूनियन बनेगा उसके 10 एलिमेंट के बराबर है और BIs का जो यूनियन बनेगा उसके 9 एलिमेंट के बराबर है। तो अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने सोल्यूशन ये दिया है कि जैसे जैसे AI हर एक ए में 5 एलिमेंट है, हर एक B में 3 एलिमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम S में कितने एलिमेंट होंगे। आप क्या कीजिए कि ए के कितने यूनियन ले रहे हैं, हम 30 यूनियन ले रहे हैं, तो और एक ए में कितने हैं 5 है, तो
30 में कितने आएंगे, 30 × 5। ठीक दोस्तों, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोला है कि एस का एक एलिमेंट आपका एआईज के यूनियन लेंगे, उसमें 10 एलिमेंट का बराबर होगा। तो हमने 10 से डिवाइड किया है। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको 10 से डिवाइड किया है, तो आपका एन एस मीन्स आपके टोटल एलिमेंट एस में कितने आएंगे, तो 30 × 5 डिवाइड बाई 10, आपके 15 एलिमेंट्स आपके एस में आएंगे। ठीक दोस्तों, तो आपको ये पता चल गया। अब नेक्स्ट एनालॉजी में अगर आप सेम चीज मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अगर आप विद द हेल्प ऑफ बी से कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे बी के हम कितने सेट्स ले रहे हैं, हमने एज्यूम किया है कि बी के एन सेट है। तो चूंकि एक बी में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो एन में कितने होंगे, 3 × n। और प्रॉब्लम में ये भी लिखा है कि अगर आप बी आईज का जो यूनियन लेंगे तो उस यूनियन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे और आपका जो एस में एलिमेंट होंगे तो उनके बीच में रिलेशन ऐसा है कि एस का एक एलिमेंट आपका जो बी आई से जो यूनियन बना है उसके 9 एलिमेंट के बराबर है। तो आपके एन एस मीन्स एस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, फिर 3 × n डिवाइड बाई 9। तो अगर आप इसको 15 के इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें एन एस में कितने एलिमेंट हो यहाँ से पता है, तो अब सेम चीज अगर आप यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो आपका एन की वैल्यू कितनी आएगी, 45। तो ये दोस्तों ये सेकंड का सॉल्यूशन है। आपको अब अगर आपको फिर से समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, मैं आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, मैं आपको विद इन 24 आवर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि इफ ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट n equal to 17, n b equal to 23 and n a u b equal to 38 means नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 23 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हैं, 38 है। तो हमें पता क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, बी माइनस ए में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और खुद से आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो आप जैसे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखेंगे तो एम में कितने एलिमेंट्स है, सर 17, बी में कितने एलिमेंट है, 23, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, 38। तो जैसे एक फॉर्मूला मैंने आपको एक थ्योरम के थ्रू ही बताया है कि ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए, जैसे अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो होता है कि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो आपके एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो अब उस फॉर्मूले के हिसाब से आप अगर देखोगे तो आपका ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो आपके एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी में आएंगे। ठीक दोस्तों, तो आप एन ए का वैल्यू पुट कीजिए, एन बी का वैल्यू पुट कीजिए, एन यूनियन बी का वैल्यू पुट कीजिए, आपका एन ए इंटरसेक्शन बी में आपको 2 एलिमेंट आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट में आपको क्या पूछा है कि नेक्स्ट में आपको पूछा है कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसको भी मैं अगर आप थ्योरम देखेंगे तो उस थ्योरम के हिसाब से आपके जो ए माइनस बी में जो एलिमेंट होंगे वो एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो एन ए का वैल्यू 17 दिया है, आप ए यू इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2 रखिए, आपको यहाँ टोटल 15 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए माइनस बी में है। और तीसरा आपका है कि b माइनस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए भी आप एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगाइए कि एन बी माइनस ए, दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक है, आई विल करेक्ट दिस, ये कैपिटल एन ना होकर के यहाँ पे स्मॉल एन होगा। ठीक, तो एन स्मॉल एन बी माइनस ए में कितने एलिमेंट होंगे, जो बी में इंडिविजुअल एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है हम उसको डिडक्ट कर लेंगे। तो आपका एन बी का वैल्यू 23 है और ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 2 हैं, तो आप घटाएंगे तो आपका 21 आंसर आ जाएगा।
ठीक दोस्तों, तो ये आपका थर्ड का सॉल्यूशन है। अब चलते हैं हम फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो फोर्थ में अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें ये है कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी, 450 कैन स्पीक इन इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो अगर आप सेट से रिलेट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए मैं आपको सोच बताता हूँ। तो अगर आप इसको सेट से रिलेट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपका एक ये दिया हुआ है, ये एक आपका टोटल सेट्स है जो कि आपके जो लोग जो भी स्टूडेंट्स जो भी हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल पा रहे हैं। उनका उनका वो कितने हैं, 800 है। ठीक, और इस 800 स्टूडेंट में उन्होंने ये बोला है कि कुछ जो है जो इंग्लिश बोलते हैं, हम ई को ई से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, और कुछ जो है आपके हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ हिंदी बोलने वाले हैं। ठीक, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि आपका कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी, 450 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक, तो 800 टोटल पीपल है, 550 कैन स्पीक हिंदी। तो यहाँ पे आपके 550 हैं, आपके और आपके इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 450 कैन स्पीक इंग्लिश 450। ठीक दोस्तों, तो अगर आप 450 प्लस 550 अगर आप ऐड करेंगे तो आपके कितने आएगा, आपके टोटल 1000 आ जाएंगे, बट टोटल पीपल कितने हैं, 800 है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कुछ यहाँ पे रहे होंगे जो कि दोनों में ही कॉमन है। तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि एन, अगर हम बात करें तो एन एच मीन्स हिंदी और यूनियन बी मीन्स जो इंग्लिश, जो कि इंग्लिश और अगर हम टोटल काउंट ले जितने लोग हिंदी और इंग्लिश बोल पाते हैं, तो आपको ये मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि एन हिंदी बोलने वाले हैं और आपका यहाँ पे एन जो कि इंग्लिश बोलने वाले हैं। आप ठीक है ना, और यहाँ पे हम जो कि दोनों ही बोल सकते हैं उनको जो जो कॉमन है एच और एन में, सॉरी एच और ई में जितने लोग कॉमन हैं हम यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लोग दोनों ही लैंग्वेज बोल पाते हैं मीन्स एच और ई दोनों ही बोल पाते हैं, आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। आपका वो कैसे आएगा, तो आप जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, आप इनको ऐड कीजिए जो कि आपका 550 और प्लस 450 जो आपका दे रखा है, और उसमें से आप जो जो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल दे रखा है जो कि 800 है। तो अगर आप ये घटाएंगे तो आपके जो कुछ लोग जो कि दोनों ही बोल पाएंगे मीन्स जो लोग इस एरिया में है, ये इसको हम एच इंटरसेक्शन ई भी बोलते हैं मीन्स जो लोग दोनों ही लैंग्वेज बोल पाते हैं वो लोग की संख्या कितनी आएगी आपका, यहाँ पे अगर आप 550 प्लस 450 माइनस 800 करेंगे तो आप यहाँ पे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो
200 लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों ही लैंग्वेज बोल पाएंगे। आप इस सोल्यूशन को भी देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि NH यूनियन ई मीन्स जो टोटल लोग हैं 800, आपके हिंदी बोलने वाले कितने हैं 550 हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 450 हैं। तो आपका दोनों ही लैंग्वेज बोलने वाले मीन्स H इंटरसेक्शन E कितने हैं NH प्लस NE माइनस N H यूनियन E, तो आपका कितना आ जाएंगे 200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये है कि इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक both Hindi and English, and all people speak at least one language. How many people speak only English, not Hindi? How many people speak English? ठीक दोस्तों, तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और आप फिर से लगाने का ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको इस प्रॉब्लम को इजीली कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। तो आप प्रॉब्लम पहले इस प्रॉब्लम को आप सेट्स से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इसमें आपका क्या लिखा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 50। तो मैंने एक यहाँ पे सेट बनाया जो कि टोटल लोगों को कंटेन किया हुआ है। चूंकि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ेंगे तो इसमें एक लिखा हुआ है कि ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, मीन्स जो कि इसके अंदर जो दो सेट्स बनेगा, एक हिंदी बोलने वालों का और एक इंग्लिश बोलने वाले का। तो आप देखेंगे कि जो टोटल लोग होंगे इसमें वो आएंगे जो कि, ठीक है, तो H हिंदी E इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया है कि नंबर ऑफ H जो कि हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं कितने हैं 50 दिया हुआ, आपका कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 50 दिया हुआ है, आप इजीली समझ पाएंगे। तो एंड 35 स्पीक हिंदी और 35 आपका NH कितना दिया हुआ है, आपका NH कितना दिया हुआ है 35, आपका 35 दिया हुआ है। दोस्तों अब आप देखेंगे कि एंड 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपका 25 क्या है कि N ऑफ H इंटरसेक्शन E आपके कितने दिए हुए हैं 25, ये कितने दिए हुए हैं 25। ठीक दोस्तों, तो हमें पता करना है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, मीन्स हमें आपका पता करना है केवल इंग्लिश बोलने वाले। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपका जो ये पोर्शन है, जो कि मैं बताऊं आपका ये जो पोर्शन है आपका पहला ये बोलता है कि केवल ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं, तो इसमें ये वाला केवल पोर्शन पूछा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको कब कैसे निकालेंगे, तो आपका N ऑफ E में से E माइनस H ये होगा, जो आपका ब्लैक पोर्शन है वो इसका वैल्यू होगा, और ये आपका कितना आएगा N E माइनस N, आपका जो N इंटरसेक्शन H जो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये E माइनस H क्या शो करता है, तो केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या शो करता है। तो आप मेरे सोल्यूशन में देख सकते हैं कि मैंने पहले क्या किया है कि आपका तो ये तो गिवन था कि दोनों लोग जो जो दोनों ही बोल सकते हैं, जो केवल हिंदी बोलता है जो कि, और जो टोटल लोग हैं
तो पहले मैंने क्या किया कि ये फॉर्मूला जो कि मैंने थ्योरम में बताया आपको, तो उस थ्योरम के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे एन ई कैलकुलेट किया है। तो एन यहाँ पे कितना आएगा 40। तो अगर आपका एक बार एन ई कैलकुलेट आ गया तो आप इस फॉर्मूले से, जो लोग केवल हिंदी बोलते, केवल ओनली इंग्लिश जो बोलते हैं, जो लोग ओनली इंग्लिश जो बोलते हैं उनका ये आपका संख्या आ जाएगा, और आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, जो कि आपका 15 आ जाएगा। और दूसरे प्रॉब्लम में क्या लिखा है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। तो ये तो आपका केवल एन का नंबर पूछा है, तो मैंने एन तो आपका आपने एन यहीं से कैलकुलेट किया है। ये जो आपने एन कैलकुलेट किया है, तो जो इंग्लिश बोलते हैं इन जनरल, वो मीन्स इंग्लिश मीन्स इसमें ये टोटल 40 आएंगे। तो मीन्स इस 40 में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि हिंदी भी बोल पाते होंगे। तो दोस्तों, तो आई होप आपको ये मेरे सोल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर से नहीं अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखिए, मैं आपको आपको आपका डाउट क्लियर करने का टोटल ट्राई करूँगा। ठीक दोस्तों, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और हम कुछ और बातें करेंगे। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मैंने एक न्यू यूट्यूब सीरीज स्टार्ट किया है फॉर मैथमेटिक्स, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को आप एक रिव्यू दीजिए, मेरे वीडियो का रिव्यू दीजिए, ताकि मैं आपके रिव्यू के बेसिस पे मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, मैं आपके रिव्यू को कंसिडर करके एक वीडियो बनाऊं। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।